टुडे आवर टॉपिक इज एनिमल सेल कल्चर। एनिमल सेल कल्चर यानी कि एनिमल के सेल को कल्चर कराना इन विट्रो कंडीशंस के अंदर, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट देना उसको, पीएच, गैसेस, फिजियोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट होता है उसको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट देना और सेल्स को ग्रो कराना, इसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? एनिमल सेल कल्चर। यानी कि द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग सेल्स, और वो भी कौन से सेल्स? एनिमल के सेल्स इन द आर्टिफिशियल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। अब जो सेल्स हैं वो हम ले कहाँ से सकते हैं? या तो हम किसी ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली आइसोलेट करें, या फिर कोई पहले से कोई सेल लाइन चलती आ रही है उसी में से हम उसका सब कल्चरिंग करें, तो वो भी एनिमल सेल कल्चर में इंक्लूड होता है। या फिर हम किसी सेल के स्ट्रेन को भी यूज कर सकते हैं कल्चरिंग के लिए। ओनली दिस इज नोन एज एनिमल सेल कल्चर। इसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल होने चाहिए। ये बेस करता है, डिपेंड करता है कि कौन सा सेल टाइप हमने लिया है। जैसे कि सबसे पहली चीज क्या है? सबस्ट्रेट होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, ग्रोथ फैक्टर्स और हॉर्मोन्स ऐड होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द सेल टाइप, गैसेस की एनारोबिक कंडीशन देनी है सेल को या एरोबिक, फिजियोकेमिकल एनवायरनमेंट, पीएच कितना देना है, एस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होना चाहिए और टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ये वेरी करता है, डिपेंड करता है ऑन द सेल टाइप, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो हमें एनिमल सेल कल्चरिंग के दौरान चाहिए? जैसे कि लैमिनार एयर फ्लो हुड, जिसके अंदर हम सारी कल्चरिंग कराते हैं, क्योंकि ये कैसा एनवायरनमेंट देता है? स्टेरलाइज एनवायरनमेंट देता है। CO2 इंक्यूबेटर्स, यानी कि जहाँ पे CO2 की जो गैस है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? ज्यादा होती है। फिर हमें चाहिए माइक्रोस्कोप कि ताकि हम ऑब्जर्व कर सके कि सेल लाइन आई है, कल्चरिंग हुई है या नहीं हुई। स्टोरेज एरिया, जहाँ पे हम इन सारी कल्चर्स की जो पेट्री डिशेज होती हैं वहां पे उसको स्टोर कर सके। रेफ्रिजरेटर्स और फ्रीजर्स, यानी कि रेफ्रिजरेटर्स यहाँ जहाँ पे हम उसको स्टोर कर सकते हैं और मेंटेनेंस के लिए रख सकते हैं। फ्रीजर्स, जहाँ पे हम उस सेल लाइंस को प्रिजर्व कर रहे हैं, जिसमें से एक हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी आगे पढ़ेंगे। सेल काउंटर, यानी कि जब हमने कल्चरिंग कर ली, ग्रोथ आ गई, अब उन सेल्स को हमें काउंट करना पड़ेगा कि उन सेल्स का मेजर कितना है। तो हमें एक सेल काउंटर चाहिए जिससे हम सेल्स को काउंट कर सके। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज हिस्ट्री, कि अब एनिमल सेल कल्चर अगर इतना आसान है तो इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? द फर्स्ट साइंटिस्ट वाज इन 1878 क्लॉड बर्नर्ड, जिसने प्रपोज किया था फिजियोलॉजिकल जो सिस्टम्स होते हैं वो हम मेंटेन कर सकते हैं लिविंग सिस्टम के अंदर आफ्टर द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो चुकी है तब भी हम उसके सेल्स को क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। किसके द्वारा? फिजियोलॉजिकल सिस्टम को कंट्रोल करने के द्वारा। यानी कि जो एनवायरनमेंट किसी सेल को बॉडी के अंदर मिल रहा था वही हम उसको किस में दे रहे हैं? इंक्यूबेटर्स में दे रहे हैं। नेक्स्ट इज 1885 के अंदर रॉक्स ने मेंटेन किया था एम्ब्रॉयनिक चिक सेल्स इन सेलाइन सॉल्यूशन। सेलाइन सॉल्यूशन के अंदर चिक के जो सेल्स हैं, एम्ब्रॉय के जो एम्ब्रॉयनिक चिक सेल्स को क्या किया था? मेंटेन किया था। नेक्स्ट इज आर इन 1897 के अंदर जो लॉयब साइंटिस्ट थे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि सेल्स जो हमने ब्लड से आइसोलेट किए थे उनका भी सर्वाइवल रेट है। तो लॉयब ने क्या किया था? ब्लड में से सेल्स को आइसोलेट किया था और उसको क्या कराने की कोशिश करी थी? सर्वाइव। लेकिन वो ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाए थे, डिग्रेड हो रहे थे वो। नेक्स्ट इज आर 1907, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रखना है। कौन थे वो साइंटिस्ट? रॉस हैरिसन कौन है? फादर ऑफ एनिमल सेल कल्चर। और ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्रॉग के नर्व सेल को लिम्फ क्लोट के अंदर कल्टीवेट कराया था। ही कल्टीवेटेड फ्रॉग नर्व सेल इन लिम्फ क्लोट आउटसाइड द लिविंग बॉडी। तो ये फर्स्ट सक्सेसफुल हमारा एक्सपेरिमेंट रहा था। इसी वजह से इनके कंट्रीब्यूशन को और कंसीडर्ड करके हम इनको क्या मानते हैं? इनको माना जाता है फादर ऑफ एनिमल सेल कल्चर। नेक्स्ट इज आर 1911 में लुइस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पहला लिक्विड मीडिया बनाया था, जिसके अंदर उन्होंने कुछ कुछ चीजें इंक्लूड करी थी, जैसे सी वाटर लिया था, सिरम लिया था, एम्ब्रॉय लिया था, एम्ब्रॉय का एक्सट्रैक्ट लिया था, सॉइल सॉल्ट्स लिए थे और पेप्टोन्स लिए थे। नेक्स्ट इज आर 1912, 1912 के अंदर एलेक्सिस कैरल ने लॉन्ग टर्म के लिए हर्ट के चिक, यानी कि जो चिक का हर्ट था उसके टिश्यू को क्या करा था? सरवाइव कराया था, उसकी सेल लाइन्स बनाई थी। और वो पहला ऐसा माना जाता है कि वो लॉन्गर टर्म तक क्या रहा था? सरवाइव कर रहा था। और दैट सेल लाइन वाज आल्सो इमॉर्टल, यानी कि वो क्या थी? कभी ना मरने वाली सेल लाइन थी। नेक्स्ट इज आर 1960s,
रॉस और जॉन्स ने इंट्रोड्यूस कराया था प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ट्रिप्सिन, जिसको वो क्या कर रहे थे, सब कल्चरिंग के लिए हेल्प कर रहा थे। ट्रिप्सिन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स यानी कि जो प्रोटीन्स को डिग्रेड कर रहा है। तो ट्रिप्सिन का डिस्कवर होना एनिमल सेल कल्चरिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम डिसएग्रीगेशन टिश्यूज का करवाते हैं ताकि हम सेल्स को आइसोलेट कर सकें। तो उसमें ट्रिप्सिन का बहुत बड़ा रोल होता है सब कल्चरिंग के दौरान। नेक्स्ट इज 1927 के अंदर कैरल और राइवेरिया ने पहली वायरल वैक्सीन बनाई थी, जिसका नाम क्या था, वैक्सीनिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज 1923। 1923 ने कैरल ने ही ग्लास कल्चर फ्लास्क को इंट्रोड्यूस कराया था, जिसको वो इजीली स्टरलाइज कर पा रहे थे और अपनी ऑब्जर्वेशन को बाहर से ही देख पा रहे थे, क्योंकि ग्लास में ऑब्जर्व करना इज मच मोर इजियर। नेक्स्ट इज 1948। 1948 के अंदर जो एंडर्स थे उन्होंने पोलियो वायरस को ग्रो कराया था। किसको कराया था, पोलियो वायरस को ग्रो कराया था, और किसके अंदर, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक सेल्स के अंदर। इन 1950s के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर इट, हैरी ने डिस्कवर किया था ईगल बेसल मीडिया के अंदर। जो मीडियम, अब जो एनिमल सेल कल्चर के जो मीडिया होते हैं ना, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया। तो हमने जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है मीडिया, वो कौन सा है, ईगल बेसल मीडियम, जो कि पहला केमिकली डिफाइंड मीडियम था या फिर फर्स्ट सिंथेटिक मीडिया था, जो किसने डिस्कवर किया था, हैरी, 1950s में। MEM इसका हम नाम रखते हैं, दैट इज मिनिमम एसेंशियल मीडियम, यानी कि इसके अंदर मिनिमम वो सारे कंपोनेंट्स थे जो किसी एनिमल सेल को ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं। नेक्स्ट इज आर 1951। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो पहली हमारे पास सेल लाइन आई थी, जो कि फर्स्ट इमॉर्टल सेल लाइन थी, वो थी हेला सेल लाइंस, जो कि कहाँ से आइसोलेट हुई थी, सर्वाइकल कैंसर से। और इस सेल लाइन की मदद से ही हमारे पास पोलियो वैक्सीन का क्या हुआ था, डिस्कवरी हुआ था। तो सेल लाइन, हेला सेल लाइन का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा किसमें है, पोलियो वैक्सीन के अंदर। ये कब हुआ था, 1951 के अंदर। नेक्स्ट इज आर 1965। 1965 के अंदर हमारे पास हैम साइंटिस्ट थे, जिन्होंने पहला फर्स्ट सीरम फ्री मीडिया बनाया था फॉर द ग्रोथ। अब सीरम फ्री मीडिया यानी कि ऐसा मीडिया जिसके अंदर सीरम नहीं हो। और जो 1911 के अंदर लुइस ने कौन सा मीडिया बनाया था, जिसके अंदर सीरम था। अब सीरम क्या करता है, इसके अंदर हॉर्मोन्स होते हैं अलग अलग। सीरम कैन बी फ्लूइड ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स बॉडी, ब्लड भी हो सकता है, और इट कैन बी एनीथिंग। तो कोई ऐसा मीडिया बनाना जिसके अंदर सीरम नहीं है और हम उसको ऐड कर रहे हैं, मतलब जो कंपोनेंट्स, जो बेनिफिट्स हमें सीरम से मिल रहे थे, वो हमने ना लेके हमने अदर कंपोनेंट्स को ऐड किया इस मीडिया के अंदर और फिर ग्रोथ कराई। तो यानी कि जो फर्स्ट सीरम फ्री मीडिया था ग्रोथ के लिए, वो किसने दिया था, हैम ने। कब, 1965 के अंदर। नेक्स्ट इज 1965 में ही हैरिस एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था, ह्यूमन के और माउस के सेल्स को फ्यूज कराया था, किसके अंदर, वायरस के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज 1965। हैरिस ने और वाटकिंस ने, इन्होंने एक मैमेलियन सेल को प्रोड्यूस किया था, फर्स्ट हाइब्रिड मैमेलियन सेल, और वो भी किसको फ्यूज कराया था, ह्यूमन और माउस सेल्स को, विद द हेल्प ऑफ वायरस। नेक्स्ट इज आर इन 1975, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो साइंटिस्ट थे, यानी कि कॉलर एंड मिलस्टीन, इन्होंने फर्स्ट हाइब्रिडोमा बनाया था, जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को क्या कर सकता है, सिक्रेटिंग। यानी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की जो टेक्नोलॉजी है वो पहली बार कब डिस्कवर हुई थी, 1975 के अंदर। इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे, ग्रिफिथ, जिन्होंने 1991 के अंदर सॉल्व पोलियो वैक्सीन को ग्रो कराया था, कहाँ पे, मोंकी किडनी सेल्स के अंदर। 1991 में ग्रिफिथ ने क्या कराया था, सॉल्व पोलियो वैक्सीन ग्रो कराई थी, कहाँ पे, मोंकी किडनी सेल्स के अंदर, और वो इस चीज में सक्सेसफुल रहे थे। सो दैट्स इट फॉर द हिस्ट्री। इफ यू वांट मी टू ऐड few other history also, then do let me know in the comment section. Till then, bye bye.